तो कुछ घंटे बाद यह साफ हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज शाम ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए परिणाम भी आ जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी घमासान, और शाम 6 बजे से चुनाव की मतगणना होगी, जिसके बाद नतीजे ही आज घोषित हो जाएंगे और तब पता चलेगा कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन या फिर बी सुदर्शन रेड्डी। इन दोनों के बीच मुकाबला। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी मतदान करेंगे। तो कुछ घंटे बाद यह साफ हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 6 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज ही परिणाम आ जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 10 बजे मतदान करेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 50 दिन बाद मंगलवार को देश के नए उपराष्ट्रपति का नाम पता चल जाएगा। ये सब जरूर जानते हैं कि इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय है। जीत इसलिए तय है क्योंकि अब तक की जानकारी के मुताबिक एनडीए के पास जीत के लिए जरूरी नंबर से 43 सांसद ज्यादा है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास जीत के लिए जरूरी 386 सांसद से 65 सांसद कम है। यानी अन्य सांसद भी अगर कुछ गेम पलटना चाहें तो पलट नहीं सकते। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का खुद नामांकन कराने पहुंचे, उसी तरह अब खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले वोटर के तौर पर मंगलवार को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। एनडीए ने तय किया है कि किरण रिजिजू, श्रीकांत शिंदे, राम मोहन नायडू पोलिंग एजेंट रहेंगे। सुबह 10 बजे वोटिंग से पहले एनडीए के सांसद एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे और बैठक करेंगे, जहां हर राज्य के सांसदों का ध्यान उस राज्य से आने वाले सीनियर मंत्री रखेंगे। बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। आप देखोगे कल जो एनडीए का नंबर है उससे कई ज्यादा नंबर आपको कल देखने के लिए मिलेगा। सत्ता पक्ष को जब पूरा विश्वास है कि विपक्ष के कुछ दल के सांसद अंतरात्मा की आवाज के दम पर उनका साथ दे सकते हैं, तब इंडिया गठबंधन भी यही उम्मीद लगाए बैठा है। बाकायदा सोमवार दिन में विपक्ष के सांसदों को मॉक पोलिंग कराई गई। मतलब मंगलवार को किस तरह उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देना है, इसकी तैयारी कराई गई, ताकि वोट किसी भी चूक से अवैध न हो और मुकाबला कांटे का बन सके। पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं सभी सांसदों ने देश की आत्मा क्या चाहती है और अपने खुद की अंतरात्मा क्या चाहती है, ये सोचकर वोटिंग करनी चाहिए। असल में अभी तक के नंबर के आधार पर देखें तो पिछली बार जहां उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार 346 वोट के अंतर से जीते थे, अब की बार अब तक के नंबर गेम में करीब 112 वोट का अंतर दोनों गठबंधन के बीच है। ऐसे में दोनों तरफ से कोशिश ये हो रही है कि अगर कोई गठबंधन निर्धारित संख्या से अधिक वोट लेने में कामयाब होता है तो वो नेतृत्व, मजबूती और संगठन की ताकत का बेहतरीन नमूना पेश करेगा। देखना है कि कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्या से अधिक मतदान करा सकता है। और यहाँ ये भी देखा जाएगा, दक्षिण बनाम दक्षिण की जहाँ लड़ाई है, क्या वहाँ साउथ के कुछ सांसद इधर उधर हिल सकते हैं। इन सब के साथ मंगलवार शाम तक साफ हो जाएगा कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन और कितने वोट से जीतकर बनने जा रहे हैं।